नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने रीट लेवल सेकंड पर बात करने आया हूँ। रीट लेवल सेकंड विषय है सामाजिक विज्ञान, इसे हम एसएसटी भी बोलते हैं। यह शिक्षक भर्ती के लिए राजस्थान में पेपर लिया जाता है। इसके बारे में मैं कुछ बात करने आया हूँ आपके सामने। कुछ जनों ने मुझसे पूछा कि किस प्रकार का पैटर्न आता है, कैसा पेपर होता है, तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र, यह 30 अंक का पेपर होता है इसके अंदर। दूसरा भाषा फर्स्ट। भाषा फर्स्ट में हिंदी, मीडियम वाले हिंदी रख सकते हैं, संस्कृत, पंजाबी या कोई अदर भाषा भी आप रख सकते हो। ये भी 30 नंबर का पूरा व्याकरण का पोर्शन होता है। इसके बाद भाषा सेकंड। भाषा सेकंड में अगर आपने फर्स्ट में हिंदी रखी है तो सेकंड में आप संस्कृत या पंजाबी भी रख सकते हो या कोई और भाषा भी रख सकते हो। कई सारी भाषाओं का ऑप्शन है, इसमें चयन कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट भाषा है ये 30 नंबर की है और भाषा सेकंड भी 30 नंबर की है। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है इसके अंदर एसएसटी का जो 60 नंबर का है, क्योंकि देखो अभी बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र 30 अंक का, भाषा हिंदी 30 अंक की, भाषा सेकंड 30 अंक की। इसके बाद जीके जिसको अपने बोल देते हैं, इसके अंदर भारत का भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इन सब को मिलाकर 60 अंक का होता है। अब कुछ दोस्त ये सोच रहे होंगे कि राजस्थान का भूगोल और इतिहास तो बहुत बड़ा है, सर इसकी तैयारी कैसे करेंगे? तो देखो कि राजस्थान की 2 ही इकाइयाँ इसमें शामिल हैं। टोटल 12 इकाइयाँ इसके अंदर, तो उसके अंदर 2 ही इकाइयाँ राजस्थान की शामिल है। राजस्थान की 2 इकाइयों के अंदर हमें भौतिक प्रदेश, जल संरक्षण, कृषि, फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, उद्योग और जनसंख्या, ये टॉपिक हमें विशेष तौर से तैयार करने हैं। ये राजस्थान भूगोल और संसाधन के अंतर्गत एक यूनिट बनाई गई है रीट में। इसके बाद राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति, इसमें राजस्थान की प्राचीन जनपद आ जाते हैं, सभ्यताएं आ जाती हैं, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन आ जाते हैं, राजस्थान का एकीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकीकरण, पिछली बार भी एकीकरण से 2 प्रश्न आए थे। उसके अलावा राजस्थान विरासत, विरासत के अंदर संस्कृति से संबंधित जैसे किले, महल, त्योहार, लोक कलाएं, हस्तकलाएं, साहित्य, पर्यटन, इस तरह से टॉपिक आते हैं। तो ये सभी टॉपिक जो मैंने बोले हैं, इन्हीं टॉपिकों को हमें तैयार करना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर पिछली बार पेपर में 14 अंक का ही प्रश्न पूछे गए थे राजस्थान से संबंधित। तो इसलिए 60 अंक में से अगर 14 या 15 नंबर मान लो आप, तो कुल प्रश्न इतने ही आए थे। तो बाकी सारा भारत पर दृष्टिकोण था। इसके अलावा ये सारी टोटल इसमें 150 अंक होते हैं। 150 अंक आपके सामने लिखे हुए इस तरह से विभाजित होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। 150 प्रश्न होते हैं इसके अंदर और 150 ही अंक होते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसे पास करने के बाद ही राजस्थान में कोई व्यक्ति रीट लेवल करने के बाद ही टीचर लग सकता है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं और बताता रहूँगा। ये संभावित पाठ्यक्रम जो पुराना है उसी आधार पर बताया जा रहा है।
क्योंकि अभी कुछ दिन पहले घोषणा की गई थी। धन्यवाद।